चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है माइंडसेट चेंज के बारे में। हम समझ चुके हैं कि आपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई और ओवरकम कैसे करना है। अब मैं आपको एक और टेक्निक सिखाऊंगा जो कहलाती है माइंडसेट चेंज। ये आपके सिचुएशन के लिए एक ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच क्रिएट करने में मदद करेगी और इससे आपको जल्दी से जल्दी सही सॉल्यूशन भी मिलेगा। अब माइंडसेट चेंज इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि ओवर थिंकिंग रोकने के लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। देखिए, भले ही आप नेगेटिव थॉट्स रिकॉग्नाइज कर लो, भले ही आप रियलाइज कर लो कि पैटर्न क्या है, भले ही आपके पास रिप्लेसमेंट पॉजिटिव थॉट हो या ज्यादा रिसोर्सफुल तरीके से सोचने का कोई अल्टरनेटिव वे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा माइंडसेट चेंज कर रहे हो। राइट। तो ये चीजें आपको अपना माइंडसेट चेंज करने में और फ्यूचर में ओवर थिंकिंग अवॉइड करने में मदद करेंगी। सबसे पहला पॉइंट है अवेयरनेस। अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत है। सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगी आप कब ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और जब भी आप अपने थिंकिंग पैटर्न के, अपने इमोशन के बारे में अवेयर होना सीख जाओगे, तो अचानक आपको रियलाइज होने लगेगा कि आप अपना स्ट्रेस और अपनी एंजाइटी पे ज्यादा कंट्रोल पे हो। तो आपको करना क्या है? जब भी आप खुद को डाउट फील फील कर रहे हो या स्ट्रेस में, एंजाइटी में फील कर रहे हो, तो एक स्टेप पीछे ले लो। सिचुएशन को देखो कि आप रिस्पोंड कैसे कर रहे हो। इसे कहते हैं अवेयरनेस। मैं इस सिचुएशन को कैसे रिस्पोंड कर रहा हूं? क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं? क्या मैं एंक्शियस हूं? क्या मैं स्ट्रेस्ड हूं? आप इस बात को करने से पहले एक स्टेप पीछे ले लीजिए, सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो जाइए और फिर वापस आके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड कीजिए। तो पहली चीज है अवेयरनेस। सेकंड पॉइंट है क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है, ये सोचना। तो दूसरा सबसे पावरफुल चीज है कि क्या सब कुछ लाइफ में 100% होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं। लाइफ में 100% सब कुछ गलत नहीं हो सकता। शायद 90% पॉसिबिलिटी हो, शायद सिचुएशन रियली खराब हो, लेकिन फिर भी 10% चांस, 5% चांस होते हैं कि चीजें आपके फेवर में टर्न हो सकती हैं। क्या आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो? क्या मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं? क्या कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है? अगर कोई भी कह दे कि वो ये कर सकता है, ये होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। प्रेडिक्ट कर सकने में और होने में बहुत डिफरेंस है। आपको कभी नहीं पता होता कि आप आगे क्या होने वाला है। तो ये मत सोचो कि क्या गलत होगा, क्या सही होगा। देखिए, काफी केसेस में ओवर थिंकिंग एक सिंगल इमोशन की वजह से होती है, जैसे फियर। जब आप उन सारी नेगेटिव इमोशन पे फोकस करते हो जो हो सकती हैं, तो पैरालाइज या स्ट्रेस या एंग्शियस हो जाना इजी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी सांसें आपको ये कहें कि यार ये गलत हो रहा है ना, तो वहां पे आपको एक डिस्ट्रैक्शन लेना है, उस डायरेक्शन में जाना है, शुरू कर कर देना है जहां पे वो चीजें हट सकती हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकती हैं। क्योंकि लाइफ में 100% कुछ भी गलत नहीं होता। तीसरा और पावरफुल पॉइंट है डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ इनटू हैप्पीनेस। तीसरा और इंपॉर्टेंट, खुद को हैप्पीनेस में डिस्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने अभी बताया, कभी कभी खुद को हैप्पी पॉजिटिव थिंकिंग से डिस्ट्रैक्ट करने का कोई तरीका होना हेल्पफुल होता है। मेडिटेशन, डांसिंग, एक्सरसाइज, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना, निटिंग करना, ड्राइंग, पेंटिंग जैसी चीजें आपको इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। मान लीजिए आप एक रियली बुरी सिचुएशन में फंस गए हो, चीजें कंप्लीटली आपके कंट्रोल से बाहर हैं। आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? आपने क्या चेंज करना है? शायद वो एक प्रोजेक्ट हो आप सबमिट कर चुके हो, शायद एक टेस्ट हो जो आप दे चुके हो। तो उसके बारे में वरी करके आप अपना आज क्यों खराब कर रहे हैं? आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो किसी और चीज को हैप्पीनेस लाने में। वो सेल्फ केयर हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है, मसाज ले लो, बुक पढ़ लो, अच्छा म्यूजिक सुन लो, दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ। बस इस वक्त रिलैक्स करो, क्योंकि जो पास्ट में हो गया उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो बेटर है कि इस वक्त मैं हैप्पीनेस लाने पर फोकस करूं। वरिंग कभी हेल्प नहीं करती।
तो खुद को हैप्पीनेस या सेल्फ लव से डिस्ट्रैक्ट कीजिए। फोर्थ पॉइंट है, क्या जो अभी हो रहा है क्या वो 5 साल बाद मैटर करेगा? चीजों को पर्सपेक्टिव में रखो। या फिर ये बहुत पावरफुल टूल है, सारे थेरेपिस्ट यूज करते हैं। जब आप कैस्टोफाइज कर रहे हो, जब आप सिचुएशन का बड़ा इशू बना लेते हो, तो उसके बारे में सोचो और खुद से क्वेश्चन करो, क्या 5 साल बाद ये मेरे लिए मैटर करेगा? मेरे बॉस ने आज मुझे रियली बुरी फीडबैक दी, मुझे लगता है मैं अपने काम में बुरा हूं, मुझे क्विट कर देना चाहिए। क्या 5 साल बाद ये मैटर करेगा? मैं खाना बना रहा हूं या चाय बना रही हूं, है ना, ब्रेड जल गई, मेरी चाय खराब हो गई, क्या ये 5 साल बाद मैटर करेगा? नहीं करेगा ना। तो ओके, इस पर्सपेक्टिव को चेंज कर दो। सोचो, क्या ये 5 साल बाद मैटर करेगा या नहीं, और फिर आप ओवर रिएक्ट कर सकते हो, या अगर करना है तो ऑफ कोर्स मैं तो नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट है, स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं परफेक्शन के लिए वेट ना करना। परफेक्शन का एम रखना अनरियलिस्टिक है, इनप्रैक्टिकल है, साथ ही डिसअपॉइंटिंग भी, क्योंकि परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। परफेक्शन एक इल्यूजन है, एक मिथ है। आपको लग सकता है ये परफेक्ट है, आप उसे अपने टीचर को, मेंटर को, बॉस को सबमिट करते हो और वो आपको फीडबैक दे देते हैं, तो वो कभी परफेक्ट था ही नहीं। ये मान लो मदर्स डे या फादर डे पे आपने बेस्ट गिफ्ट लिया अपने फादर के लिए, अपने मम्मी के लिए, ब्यूटीफुल ज्वेलरी ली, पापा के लिए एक बहुत सुंदर गिफ्ट लिया, एक वॉच ली, और आप उन्हें देते हो और उनका रिएक्शन होता है, इस सब की क्या जरूरत थी, ये तो मेरे पास पहले ही है, मेरे पास तो वॉच है, मुझे दूसरों की जरूरत नहीं है। तो किसी से परफेक्ट रिस्पॉन्ड की एक्सपेक्टेशन भी मत रखो, इट्स फाइन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, चेंज योर व्यू ऑफ फियर। नेक्स्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं फियर को देखने का अपना नजरिया बदल देना। अगर आप इसलिए डरे हुए हो क्योंकि आप पास्ट में फेल हो गए, या आप ट्राई करने से डर रहे हो, या किसी चीज को फिर से ओवर रियलाइज कर रहे हो, तो याद रखिए, सिर्फ इसलिए कि चीजें पहले वर्कआउट नहीं करी, अभी भी वर्कआउट नहीं करेंगी, आउटकम सेम होगा। तो ये ओवर जनरलाइजेशन है। इसलिए इस पास्ट में वर्कआउट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर में भी नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि आपका एक्स आपको पास में छोड़ के चला गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आएगा ही नहीं। आपको, आपकी लाइफ में आने वाला हर इंसान आपको चीट करेगा। तो इस फियर को देखने का अपना नजरिया बदल लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पुट ए टाइमर टू वरी। अगर आगे बढ़ते हैं, वरी पे टाइमर लगाओ। ये ओवर थिंकिंग मैनेज करने का एक जापानीज तरीका है। खुद को एक बाउंड्री दो, 5 मिनट का टाइमर सेट करो और खुद को वो टाइम दो सोचने का, वरी करने का, एनालाइज करने का। तो वरी के लिए टाइमर सेट करो, कहो ओके, मेरे पास अगले 5 मिनट हैं इसके बारे में सोचने के लिए, इसके बाद मैं एक्शन लेना शुरू कर दूंगा, या मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लूंगा, कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे एंजॉय देगा। टाइमर शुरू होने पे आप खुद को 10 मिनट का भी टाइम दे सकते हैं। पेन और पेपर लेके वो सारी चीजें लिख दो जो गलत हो रही हैं, बस अपने सारे एंक्शियस और वरीज थॉट लिख दो, और जब 10 मिनट खत्म हो जाएं तब पेन और पेपर नीचे रखो, किसी ज्यादा फनी चीज पे मूव हो जाओ, आपका वरी करने का टाइम खत्म हो गया है। यह आपका ओवरऑल स्ट्रेस भी रिड्यूस करने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रियलाइज कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप नेगेटिव आउटकम एज्यूम कर रहे हो तो खुद से कहो, क्या ये फैक्ट है या मैं एज्यूम कर रहा हूं? क्या मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं? नहीं। क्या पता अच्छा हो जाए, पॉसिबिलिटी है या नहीं? तो प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने पे आप एक बेटर फ्यूचर के लिए काम करने पे फोकस करें, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के बारे में मत सोचें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेप्ट योर बेस्ट। अपने बेस्ट को एक्सेप्ट करो। ओवर थिंकिंग के पीछे फियर आता है, तो ओफन इस फीलिंग पे बेस्ड होता है कि आप गुड इनफ नहीं हो, आप स्मार्ट नहीं हो, आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, आप डेडिकेटेड नहीं हो, इसलिए आप सक्सीड भी नहीं होगे। तो ये फिर से फियर बेस्ड वे ऑफ थिंकिंग है।
तो जब आप बिलीव करते हैं कि अपना बेस्ट दे दिया, तो आप ये भी बिलीव करेंगे कि इस पॉइंट पे आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता, और आपने अपना लाइफ का सबसे बेस्ट दिया है। और अब आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आउटकम को फ्यूचर में आने दो। खुद से खुश रहो और वरी करना बंद कर दो। तो एक्सेप्ट करो कि आपने अपना बेस्ट किया, अब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो अब आप वरी नहीं करोगे। आप उस अच्छी चीज पे फोकस करोगे जो हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग, और खुद को हैप्पीनेस से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। धन्यवाद।